हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप बहुत ही जो है क्लियर ट्रेड देखना चाहते हैं मार्केट के अंदर जिसमें आपको प्रॉफिट हो सके, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे और इन्हीं इंडिकेटर्स को देखते हुए हम ट्रेड लेंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है बिगनर्स के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बिगनर्स ही नहीं, जो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या स्ट्रैटेजी है और ये कैसे वर्क करती है। तो देखिए, हमने इसमें जो है एक मूविंग एवरेज का यूज़ किया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये ईएमए की है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। और नीचे जो है हमने आरएसआई का यूज़ किया है, यानी कि ये जो है आरएसआई इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है। अब क्या इसमें जो हमने मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किया है, कौन से पीरियड का है और जो आरएसआई लगाया है इसमें क्या सेटिंग है, ये सभी चीज़ें हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ट्रेड लेंगे। जैसे ही कैंडल्स कैंडल्स जैसे आपको दिख रही है क्रॉस करेगी, यानी कि यहाँ पे जैसे क्रॉस हुई ऊपर की ओर, तब हमारा जो है ट्रेड बनेगा। कैसे बनेगा? जब ये इस लाइन को, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन को कैंडल क्लोजिंग दे देती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है कैंडल क्लोज हो गई है। यानी कि ये कंडीशन है इसके अंदर कि जो कैंडल्स है वो नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे बनता है। यानी कि इसके नेक्स्ट कैंडल पे, जैसे ही इसके नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर निकलती है, तो हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हुई है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे भी आया है, तो हम जैसे इसके ऊपर कैंडल निकली है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहने वाला है वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि ट्रेड हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे हुआ है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके ठीक जो है प्रीवियस कैंडल पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से जो है ऊपर की ओर गई है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान देना है, वो ध्यान देना है हमें आरएसआई का। यानी कि नीचे जो ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आरएसआई की लाइंस है, इसको हमने ध्यान देना है। इसमें ध्यान क्या देना है हमने, कि जो ये मिड में एक आपको और कुछ नहीं देखना हमने आरएसआई में, मिड में जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर अगर आरएसआई है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए इस लाइन के ऊपर आरएसआई है, तो ये 50 की लाइन है होती है, ये 50 की लाइन है, ये 70 की है, ये 30 की है। यानी कि ये बीच वाली जो लाइन है 50 की, इसके ऊपर आरएसआई है और हमारा जो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है। और नेक्स्ट कैंडल पे जब हम ट्रेड लेंगे तो ये ज़रूर हमने देखना है कि आरएसआई जो है वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि ये ब्लैक लाइन जो नज़र आ रही है इसके ऊपर आरएसआई होना चाहिए, तभी जो है हम ट्रेड लेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, इस कैंडल पे। इस कैंडल ने क्लोज़ किया है यहाँ पे, और इसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही निकली है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल पे होगा। और ठीक हम देखेंगे यहाँ पे आरएसआई कहाँ पे है, तो आरएसआई भी आप देख सकते हैं कि 50 से ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है बनता है और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से जो है ऊपर की ओर गई है। ठीक इसी तरह से जब हम नीचे यानी कि पी का ट्रेड लेंगे ऑप्शन के अंदर, तो वो कैसे लेंगे, तो उसके अंदर जो है हम जब कैंडल्स जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे की ओर क्लोज कर देती है, नीचे की ओर कैंडल क्लोज कर देती है, जैसे कि इस कैंडल ने नीचे की ओर क्लोज कर दिया है। अब जैसे ही इस कैंडल के नीचे कैंडल्स बननी स्टार्ट होंगी तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम एंटर होंगे और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के हाई पे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है और यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से जो है नीचे की ओर फॉल हुई है। और इसमें हमने एक चीज़ और देखना था कि यहाँ पे RSI जो है, जब हम ट्रेड लेंगे तो RSI हमारा 50 से नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए कि RSI जो है 50 के नीचे जाने लग गया है। तो इस जगह पे जो है हम पी का ट्रेड ले सकते हैं। तो कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिसको देखते हुए काफ़ी अच्छे ट्रेड्स जो है हम मार्केट में ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ भी ये एंटर होंगे आप, तो कुछ ना कुछ इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 75 का है। तो इसमें अगर आपको एक दो कैंडल्स में मिलती हैं तो आपको 1,500-2,000 का प्रॉफिट तो बहुत ही ईजिली हो सकता है। तो बस हमने ये चीज़ को फॉलो करना है कि जहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है वहीं पे हमने ट्रेड लेना है। RSI को ज़रूर देखना है। RSI अगर 50 से ऊपर है तभी हमने जो है यहाँ पे C का ट्रेड लेना है, और अगर RSI 50 से नीचे है तो हमने P का ट्रेड लेना है। तो चलिए इसमें हम और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए तो ये क्रॉसओवर हुआ है इस कैंडल ने इसके ऊपर। अगर आप देखिए यहाँ से नीचे से ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल गई है कि यहाँ पे जो है क्लोज हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल बननी स्टार्ट होगी इमिडिएट हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और ये ट्रेड हमारा जो है यहाँ तक गया है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी 1,000-1,200 का प्रॉफिट हमें हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हम जहाँ भी हमें क्रॉस ओवर की कैंडल्स इसके ऊपर बननी स्टार्ट होती हैं वहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें पी का ट्रेड कितना अच्छा ट्रेड मिला है। हर जगह पे ये इस स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि ये आपको मल्टीपल ट्रेड दिलाता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कैंडल ने क्लोज़ किया नीचे, और इसके नीचे जैसे ही कैंडल निकलनी स्टार्ट हुई इस पे हम ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से जो है नीचे की ओर फॉल हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि RSI ज़रूर देखना है हमने कि 50 से नीचे है तभी हम पी का ट्रेड लेंगे। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, इसके ठीक हम RSI अगर नीचे देखते हैं तो ये 50 के नीचे, यानी कि 50 के नीचे ये जो लाइन ब्लैक कलर की दिख रही है इसके नीचे क्रॉस होनी चाहिए। तो इसके नीचे जा रही है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। अगर RSI जो है नीचे नहीं होता, पी का ट्रेड ले रहे हैं और RSI 50 से नीचे नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें इस कैंडल ने जो है नीचे से आते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बननी स्टार्ट हुई यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और इसके प्रीवियस कैंडल यानी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से जो है ऊपर की ओर गया है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ रही होगी। तो इसमें हम इसको जो है आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे ट्रेड जो है मार्केट से ले सकते हैं। तो चलिए और हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कैंडल्स जो है नीचे की ऊपर की ओर क्रॉस होनी चाहिए। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये नीचे कैंडल आई और यहाँ पे जो है इसने क्लोजिंग दे दी है। अब हम वेट करेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो जाए। यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा, यानी कि प्रीवियस कैंडल ये है तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखने के लिए हम एक चीज़ का और ध्यान दे सकते हैं कि अगर कोई पीछे है, नीचे जो है हमें इस तरह का स्विंग दिख रहा है, यानी कि ये 3 कैंडल्स हमें दिख रही हैं, तो हमें 3 कैंडल के लो पे ही हम अपना स्टॉप लॉस रखें। और उसके बाद देखिए कितनी तेज़ी से जो है मार्केट ऊपर की ओर गई है। तो ये सारे मूव्स जो है हम इजीली यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रेटजी को लगा के। अब यहाँ पे देखिए RSI को भी हमने ज़रूर देखना है, तो RSI भी देखेंगे तो यहाँ पे 50 से ऊपर है। तो इस तरीके से जो है इस स्ट्रेटजी के अंदर हम ट्रेड लेंगे। आप दिन में जो है मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है 9 जो EMA हमने लगाया हुआ है 9 पीरियड का EMA है, तो ये 9 पीरियड का EMA को बार बार जो है कैंडल्स क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस हुआ, यहाँ पे
कैंडल ने क्लोज़ किया, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड बनता है हमारा, और हमारा स्टॉप लॉस जो बनता है यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और स्टॉप लॉस इसके प्रीवियस कैंडल पे। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से जो है ऊपर की ओर गई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है बिगनर्स के लिए कि ना तो उनको कैंडल स्टिक पैटर्न की नॉलेज होती है, ना जो है प्राइस एक्शन की नॉलेज है। तो उसमें क्या होता है, वो ट्रेड प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, उनको डायरेक्शन एक नहीं मिल पाता है मार्केट के अंदर कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो ये दो इंडिकेटर्स लगा के जो है एक उनको डायरेक्शन मिल जाएगा कि कहाँ से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है और इसको हम कैसे जो है चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें हम 9 EMA का जो है इंडिकेटर लगाएंगे, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है मूविंग एवरेज, यानी कि आप यहाँ पे EMA टाइप कर सकते हैं, EMA टाइप करेंगे तो ये आपका जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लग जाएगा। इसको मैं एक बार हटा के लगा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। तो चलिए इसको हम पहले हटा लेते हैं, इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे आपने टाइप करना है EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपका मूविंग एवरेज जो है लग चुका है। आप इसके जो है सेटिंग में जाके इसके जो थिकनेस जो आपको ये पतली लाइन दिखा रही है, इसको थिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं तो ये लाइन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। कलर भी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू किया हुआ है। अगर आप इसको जो है ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। अगर इसको आप कोई भी कलर जो करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो इसको मैंने जो है ब्लू किया हुआ है यहाँ पे। अब नीचे जो है RSI लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो RSI के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक हम वैसे ही इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमने जो है सर्च करना है RSI। तो RSI हमने सर्च करना है यहाँ पे। RSI जैसे सर्च करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और आपका जो है RSI लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल जो है स्ट्रेटजी है, लेकिन आप इस सिंपल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को जो है यूज़ करने से पहले, यानी कि आप उसको फॉलो करने से पहले खुद इसको बेस्ट बैक टेस्ट कीजिए, अपने लेवल पे भी एक बार चेक कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये स्ट्रेटजी बढ़िया लगी होगी, समझ आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।